देखो भाई, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आसी के अंदर क्राइम और आसी के अंदर भ्रष्टाचार दोनों चरम सीमा पर है। हर रोज़ कोई ना कोई मर्डर होता है, हर रोज़ कहीं ना कहीं चोरी होती है, हर रोज़ कहीं चीज़ को फिरौती की डिमांड मिलती है, कोई डकैती होती है। और भाई बात सुन लो, प्रशासन सोया हुआ है, चाहे आपका भ्रष्टाचारी में लगा लो, चाहे आपका क्राइम में लगा लो। तो आज जो हमारा रविंद्र भाई जो को ऊपर हमला हुआ और उसकी हत्या हुई, उसी के बारे में हमने मुख्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि भाई देखो, एक आदमी जेल में बैठा है और जेल में बैठा बैठा वो आदमी बाहर हत्या करवा देता है, तो वह जेल मंत्री भी दोषी और सरकार भी दोषी। और देख लो भाई, जेल में जब नू कहो भाई हम जेल में पत्ता भी को नहीं हलन दिया, और वो बदमाश जो जेल में है वो किस प्रकार फ़ोन कर करके या किस प्रकार को तरीका काट के अपने बदमाशों को कह के एक की हत्या करवा देते हैं, एक भाई की। और वो भी क्यों हत्या कराओ, ये भी सोचने का विषय है। उस भाई ने गवाही दी थी उसके खिलाफ, इसका मतलब तो जो भी आदमी बदमाशा के खिलाफ गवाही देगा उसको तो मरना पड़ेगा, उसको धमकी मिलेगी तो उसको मार देंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। जब तक गवाही नहीं देंगे कोर्ट सज़ा नहीं करेगी, और कोर्ट तक अगर बदमाश छूट गया तो फिर वो 2 मर्डर और करेगा, हौसला बढ़ेगा। आज हमने देखे है कि कई बदमाश कई मर्डर कर रहे हैं और वो बरी हो जाते हैं। तो कौन दोषी है भाई? दोषी है सरकार। सरकार ने न तो हौसला बढ़ाओ गवाहों का, भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता ना करो, गवाही दो, उनकी सजा कराओ। और जो बदमाश जेल में जावे उनको सुविधा देने की बजाय उनका इलाज करना चाहिए सरकार ने। आज मैं सवाल पूछूं, जो जेल मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, क्या आपकी जेल बदमाशों का रेस्ट हाउस है जिसमें आराम से डटे हैं, या होटल है बदमाशों का जहाँ माल पूड़े मिलते हैं, खाने के लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन मिलता है? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जेल के अंदर बैठ के रविंद्र भाई की हत्या करवा दी। उसके बाद में आवा आसी पुलिस का तो मैंने कभी सौदा ही नहीं लगा। कै दिन हो गए उस भाई की हत्या हुए, और यहाँ पुलिस जिला है, इतनी पुलिस पड़ी है, उसको नहीं पकड़ पाई बदमाशों को। जो 4 बदमाश सरेआम हत्या करके भाग गए, अभी तक पुलिस उनका नज़दीक नहीं है, और मैंने लागा भी नहीं कि उनको पकड़ पाओगी या उनका इनकाउंटर करेगी। वैसे तो हिसार आसी शहर का बच्चा एक ही बात कहा है कि रविंद्र भाई के हत्यारों का इनकाउंटर होना चाहिए। खुल के मांग करने लग रहा है, और मैं जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाने लग रहा हूं। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, सारे के सारे कहा कि इस हत्याकांड की हम निंदा करते हैं, और जिसने भी हत्या करी उसका इनकाउंटर होना चाहिए। अब देखो भाई, आसी की पुलिस हत्यारों का इनकाउंटर करा कि नहीं करा? बाकी मैंने दम लाग नहीं भाई, एसपी में दम होंदा तो कार्रवाई बिठा देंदा। और कमज़ोर एसपी हमेशा नुकसान करता है, कमज़ोर विधायक नुकसान करता है। मेरे को पता है इस बात का कि विधायक जो है एसपी को यहाँ डांटे हुए है, नहीं तो अभी कभी की बदली हो जाती। सारी बात विधायक की मानना है, विधायक के गलत काम भी पुलिस करे भाई। इसीलिए पुलिस पर ये मेरा बड़ा आरोप है कि पुलिस पक्षपात करने लग रही है। बीजेपी नेताओं की खुलेआम सारी बातें मानना है। आम आदमी को दरखास्त लेगी थाना में चले जाओ, उसकी दरखास्त नहीं पकड़ने लग रहे। आम आदमी बगैर पैसे लिए उसका तो कोई काम नहीं करने लग रहे, लेकिन बीजेपी के विधायक के इशारे पर एसपी साहब सब कुछ करने लग रहे हैं। आज हमारी एसपी से मांग है कि भाई इनकाउंटर कर या अपनी बदली खुद करवा ले यहाँ से। और सरकार से भी यही मांग है कि भाई हमें कमज़ोर एसपी नहीं चाहिए, हमने वो एसपी चाहिए जो आसी को सुधार सके। कई साल पहले कुछ अधिकारी आए थे जिनने आसी को सुरक्षित कराया और बदमाशों का इनकाउंटर भी कराया, बदमाशों को आसी से खदेड़ने का काम भी कराया। मैं तो कहूँगा कि थाना में भी ईमानदार अधिकारी चाहिए, हमने भ्रष्ट नहीं चाहिए। जो मंथली लेने लग रहे, मेरे को सुनने में इस बात का पता चला है कि हमारा विधायक हर महकमे से मंथली लेवे, चाहे नगर निगम हो, चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो। तो यह विधायक की जो गुंडागर्दी चल रही है, यह भी विधायक ने बंद करनी चाहिए तुरंत, और सरकार ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं सीएम साहब को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आसी का विधायक नहीं है, जनता का नुमाइंदा नहीं है। आसी का जो विधायक है वो सरेआम कॉलोनी काटने वाला कॉलोनीनाइजर है। आसी का विधायक भ्रष्ट है, 1 नंबर का कमीशन लेता है, और कमीशन नहीं, 100 रुपये ऊपर तावत 30 रुपये लगावे, 70 रुपये जेब में डाल लेवे। आसी का विधायक थानों से तहसीलों से मंथली लेने का काम करे है। ये बात मैं सीएम साहब को बताना चाहूँ कि इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते आप अपने विधायक के ऊपर? आप अपने विधायक की जांच करवा लो ईडी से। मेरी गारंटी है विधायक के पास 2000 करोड़ का माल है, विधायक जेल में जाएगा। मेम का बाग ये खा गया, आसी के चारों तरफ अवैध कॉलोनियाँ इसने काट रखी है। के कांड में इसका गिनाऊँ जो कम है, आसी पुलिस को भी ठीक ढंग से काम नहीं
करण देवे भाई। और आसी पुलिस तो केवल चालान काट सके है, चालान काटने में नंबर 1, बाकी आसी पुलिस के कोई काम की नहीं है। मेरी तो मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों को आसी से तुरंत ट्रांसफर करो और जो ईमानदार अधिकारी उनको लगाओ भाई। हरियाणा प्रदेश में पुलिस में ईमानदार अधिकारी भी बहुत कुछ है। एक प्रश्न उठता है, क्या पुलिस को ओवरनाइट ये पता लग गया कि ये 120 वाला है और इतने साल से वो जेल के अंदर है, क्या जेल के अधिकारियों को नहीं पता लगा कि ये षड्यंत्र है? यही तो विषय है। जेल के अधिकारी भी पैसे लेके सुविधाएं देते हैं अपराधियों को सारी दुनिया के सामने, क्योंकि भाई जेल मंत्री भी कमजोर, मुख्यमंत्री भी कमजोर। मैं बार बार कहना चाहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कमजोर है, उसकी नहीं चालन लाग रही है। मेरे को सुनने में यह भी आया कि एक ट्रांसफर लिस्ट काटा था, लेकिन सुपर सीएम ने मना कर दिया कि नहीं बदली करनी। मैं पूछना चाहूँ क्या गदर है संविधान का? जो संविधान हमारा उसका उल्लंघन सरेआम जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बैठा है उसको चलन नहीं लग रही, वो कार्रवाई नहीं करने देने लग रहे उसको। तो सबसे बड़ी बात ये भी सोचने की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सीएम है या 2 सीएम है, किसकी चाल है यह भी सोचने की बात है। हरियाणा प्रदेश की जनता को सब पता है कि आज किस प्रकार सरकार जो है पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कदे फैमिली आईडी बना दे, कदे उल्टी ले ले, कदे प्रॉपर्टी आईडी बना दे, कदे उल्टी ले ले। कितना नगर निगम में भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा, हमारा विधायक कहता है कि 1000 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक को ये कहूँगा कि 1000 करोड़ रुपए का हिसाब मनोज राठी को दे दे, और मैं आपके माध्यम से उनसे पूछूंगा कि बता दो मैंने कि 1000 करोड़ रुपए आप हिसाब देने खुद आओगे या मैं आपके घर आऊँ? मेरा सवाल आपसे बता दियो, मैं वहीं आ जाऊँगा, गीता हाथ में लेके आऊँगा और गीता पर हाथ धर के कह दिए भाई ये 1000 करोड़ आए और ये कि 1000 करोड़ मैंने यहाँ लगा दिए भाई। गीता लेकर आप पहले बार भी गए थे विधायक के निवास पर, उसके बाद अंदर नहीं गए, ये क्या इस बार अंदर जाएंगे या बाहर तक? बाहर ना गेट तक पहुंच गया था विधायक, गेट पर कौन आया, सामने खड़ा था, हाथ भी दूजे थे, पिंडी भी दूजे थी। झूठी कसम खाने की हंसी के ले भाई, ईब खा लेगा, मैं तो ईब चला जाऊंगा। ईब 1000 करोड़ बताओ, 1000 करोड़ की खा लेगा? अब की बार अंदर जाने नहीं रहता है। अच्छी बात करा, गेट के ऊपर जावांगे, भीतर बड़े मैंने केबल एम लगा दी, इस तरह मेरा चोरी कर ले गया के भी रखे। कहते भाई गेट के बाहर जावांगे, अगर वो कहीं और आंदा हो, रेस्ट हाउस में बुलांदा हो या चौपटा बाजार में आंदा हो तो मैं वहां तैयार हूँ। मैं तो कहूँ कि जनता के बीच में आ जाए, वहीं हिसाब ले लेंगे। 1000 करोड़ रुपए का आपने हिसाब देना है। और सुनो मैं बताऊँ, अभी तक विधायक ने रविंद्र जो भाई का मर्डर हुआ है उस मामले में कोई कड़ाई से धमकाया नहीं पुलिस को। क्या कहिए एक बार भी विधायक ने कि इनका इनकाउंटर करो? क्यों भाई? विधायक की बदमाशों से कोई यारी है या विधायक बदमाशों से डर रहे है, या बात भी विधायक क्लियर करे। मैं तो कहूँ विधायक मीडिया में अभी तक क्यों नहीं बोलने लग रहा कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए, जबकि सारा शहर चाहवा कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए और विधायक चुप्पी साधे हुए पहले दिन से। मेरा सवाल है बार बार, क्या विधायक बदमाशों का यार है या विधायक बदमाशों से डरता है? दोनों बात में से क्लियर कर ले। अगर नहीं है तो बदमाशों का इनकाउंटर की विधायक ने तुरंत मांग करनी चाहिए मीडिया में आके, और एसपी को आदेश देना चाहिए कि इनका इनकाउंटर ही होना चाहिए। आपने विधायक पर बहुत से आरोप लगाए, तो यहाँ से मंत्री लेता है, वहाँ से लेता है। अगर आपके पास सबूत है तो आप सीएम कैसे क्यों नहीं बोलते? सीएम ने अपने निवास के दरवाजे भी खोल दिए सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए खोल दी, हमारा पर थोड़ी खोल देंगे हैं। सीएम से मिलने जाओगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मुकदमा लगा देगी। पहले भी मैं खट्टर साहब से मिलने गया था, यही तो बात बताने गया था। उसमें क्या होया? खट्टर साहब ने मैं पहले गिरफ्तार करवा दिया, 2 दिन जेल में रखा। सीएम बदला उसके बाद आपने जाने की कोशिश की, सीएम से मिलने की प्रयास किया? अच्छी बात करे, सीएम तब 20 बार टाइम मांग लिया, देवा तो कौन ही रहा होगा तो पकड़ के बिठा लेगा। मैं तो कहूँ बार बार आपके माध्यम से कहने लग रहा है सीएम साहब को, क्या सीएम साहब को पता नहीं इस बात का? सब पता है कि कौन क्या करने लग रहा है। जब तारा विधायक ही चुप्पी साध ली इतने बड़े कांड के ऊपर, अभी तक विधायक ने एक बार भी ये नहीं कही कि बदमाशों का एनकाउंटर होना चाहिए। मेरा सवाल है ये, राठी जी, क्या सीएम के पास मांग मंगवाने के लिए जाना चाहिए था या सीएम को अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजना चाहिए? खुद सीएम को यहाँ आना चाहिए था। अगर खुद नहीं आ सके था तो डीजीपी को यहाँ भेजना चाहिए था। और फिर सीएम साहब ने जो मांग मानी है उसमें इनकाउंटर की मांग शामिल थी और उनकी गिरफ्तारी तुरंत करनी थी। वो कुछ होया ही नहीं अभी तक तो आसी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जो रिजल्ट अभी था वो शून्य है। जेल वाला गिरफ्तार तो कर लिया, जेल में तो किसी ने पकड़ लिया हो भाई, उस तक के लिगड़े था। जिनने गोली मारी है, जो असली अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ा, और जेल वाला को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं तो कहूँ था कि कई स्टेटों के अंदर
किस प्रकार इनकाउंटर करें उसका भी कर देना चाहिए। सांपा की माँ तो वाले है। और बात सुनो, बदमाश का इनकाउंटर होना सबसे जरूरी है, नहीं तो बदमाश जीने नहीं देंगे आम आदमी को। जेल में कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है क्या, वेतन वगैरह ये इस तरह कुछ नहीं है। जेल के अंदर सरकार अपराधियों को पालन लग रही है और सरकार के गुर्गे हैं अपराधी, नु मान लो आप। नहीं तो जेल के अंदर अपराधियों को खुलेआम मोबाइल देना, जेल में बैठे बैठे किसी की हत्या करवा देना, कितनी बड़ी बात है। सवालिया निशान खड़ी करती है सरकार की कार्य प्रणाली पर, सवालिया निशान खड़ी करती है जेल मंत्री के कार्य के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि जेल से निकलने वाली मंथली अधिकारियों से होते हुए मंत्री तक पहुंचे। 13 में से 2 ही बीजेपी जीती है, बाकी कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन जीता है। ये क्या दर्शाता है? देखो, मैं तो एक बात कहूँगा, आप जिस मुद्दे को लेके मैं आया हूँ वो सामाजिक मुद्दा है और मैं सामाजिक आदमी ज़्यादा हूँ, राजनीतिक कम हूँ। रही बात सीट हारण की जीतने की, अगर बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार बंद नहीं करेगी, हाशिए वाला विधायक का लगाम नहीं डालेगी और बदमाशों का इनकाउंटर नहीं करेगी तो 100% हारे। बीजेपी के टिकट को लेकर क्या कहना चाहोगे? विधायक को टिकट मिलेगी या क्या होगा? वो तो वो जाने, बाकी ऐसे भ्रष्ट आदमी को नहीं मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहे हो तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो कोई कांग्रेसी नेता भी करते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना गलत है? देखो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना गलत नहीं है, मैं कद कहूँ गलत है, लेकिन एक विधायक के लिए गलत है। आप विधायक भी बनोगे, प्रॉपर्टी डीलिंग भी करो, क्या मतलब बना? आप सुनो, मैं कहूँ, किसी भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आप अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करिए मैंने। अवैध का मतलब समझो, अवैध कॉलोनियां काटे। अगर आप कॉलोनी काटोगे तो आप पे FIR हो जाएगी, परंतु विधायक के गुर्गे कॉलोनी काटेंगे या विधायक काटेगा तो कोई FIR नहीं होगा। कॉलोनी का नाम बताओ जो विधायक ने कहा। एक बताऊंगा मैं, चारों तरफ फांसी के काट रखी है, देखे हो आप जाके, चाहे आपका ये सिसाई रोड हो चाहे कुनसाई रोड हो, ये आपका कोर्ट के सामने काट रखी, पाटले कुंजर खोए पाटता हो तो विधायक ने सीधम सीधी। अवैध बताओ क्या? अवैध है सारी की सारी विधायक ने की छह पे कट रही हैं और सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे है। आए दिन किसी न किसी प्रॉपर्टी विधायक कब्जा करवाने लग रहे हैं, सारी दुनिया के सामने भाई साहब। जेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हो? 100% जेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। सीएम ने 48 घंटे का समय दिया था, वो लोग पूरा हो चुका है। अरे मेरे भाई, सीएम जो है चलन नहीं लग रही उसकी, मैं तो बेचारा मानू उसने। मैं कहूँ था भाई नाइट वॉचमैन है सीएम, 5-4 छक्के मार देंदा ठीक हो जाता काम, आसी वाले भी गुणगांवार, लेकिन मैंने लगा नहीं उसकी चलन लग रही है। सुपर सीएम की भी चल है। सुपर सीएम है कि खट्टर साहब दिल्ली बैठे आए, बदली वो करे, सारे अधिकारी उसके आदेश माने, ये तो सबके सामने की बात नहीं भाई साहब, को झूठी बात थोड़ी है और हमको झूठी थोड़ी गवा। नायब सैनी की चलन ही ले लग रही, सुपर सीएम की चलन डम्मी बिल्कुल आपके सामने। डम्मी नहीं होता तो मेरे भाई ईब ने जो 4 बदमाश थे, चारों लंबे लेट हुए पांदे। अगर हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या कुछ? देखो, अगर हत्यारे नहीं पकड़े जाओ तो मैं सामाजिक संस्थाओं से अपील करूंगा कि सारे सामाजिक संस्था इकट्ठी होके, राजनीतिक पार्टियों के लोग इकट्ठे होके इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे और एक बार फिर आंसी बंद करने का काम करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। अब तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका मुख्य जिम्मेदार शासन को मानते हो या प्रशासन को? पुलिस भी जिम्मेवार है और सरकार भी जिम्मेवार है और सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का विधायक है। मन तो लगा है सारा खेल विधायक का है। ठीक है।